हेलो, वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर 13। खालिद आइड्रिस के पास मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेट करवा रहा था कि आखिर कलीस का ऐसा कौन नोबल हो सकता है जो उसे मार सकता है। खालिद ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी लेकिन वो कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। लेकिन फिर उसे विचार आया कि आइड्रिस डेफिनेटली अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरती है। शायद मैं शुरुआत से ही गलत रास्ते पे फोकस लगा रहा हूँ। वो आइड्रिस थी जिसका मर्डर हुआ था, तो मुझे उस पे फोकस लगाना चाहिए, ना कि मुझ पे। और वो गुस्से से बोलता है कि उसकी खुद की फैमिली ही अगर इन सब के पीछे उनमें से कोई हुआ तो उसे इस क्राइम की कड़ी सज़ा मिलेगी। फिर दोपहर के बाद आइड्रिस एल्जा के साथ बैठ के बात कर रही थी और एल्जा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज रहेगी कि तो आज ड्यूक ने वो बहुत ही बड़ा गार्डन सिर्फ आपके लिए बनवाया है। आइड्रिस मुस्कुराती हुई कहती है कि हाँ, उसने वही कहा था। मैं भी ये सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गई थी। एल्जा कहती है कि वाह, ये कितना रोमांटिक है। आइड्रिस कहती है बाद में फिर हमें जब टाइम मिलेगा तब हम दोनों साथ में उस गार्डन में जाएंगी। और वो सोचती है कि जब खालिद ने मुझसे वो सारे क्वेश्चन पूछे थे तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी, लेकिन थैंकफुली एल्जा के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर एल्जा उससे लिली और हॉर्न की बात करने वाली थी, लेकिन तभी कोई दरवाज़ा नॉक नॉक करता है। आइड्रिस उसे अंदर आने के लिए कहती है। मेड उसे बताती है कि योर हाइनेस, डाइनिंग रूम में आज ड्यूक आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइड्रिस कहती है कि ओह, कितनी ज़्यादा देर हो गई, प्लीज़ उसे बताओ कि मैं जल्दी वहाँ पे पहुँचती हूँ। वो डाइनिंग रूम में जाती है और सोच रही थी कि क्या आज उसने अपना काम जल्दी ही ख़त्म कर लिया है। उसके आते ही खालिद उसकी ओर स्माइल करता है और कहता है कि आइड्रिस, तुम आ गई। आइड्रिस उसके पास बैठ के कहती है कि खालिद, क्या आज तुम्हारा काम जल्दी ख़त्म हो गया था? खालिद कहता है हाँ, मैंने जल्दी से काम ख़त्म कर लिया ताकि मैं तुम्हें देख पाऊँ। आइड्रिस मुस्कुराती हुई कहती है कि ओह खालिद, तुम भी ना। खालिद भी मुस्कुराता हुआ कहता है कि खाना ठंडा हो जाए उससे पहले चलो जल्दी से उसे खा लेते हैं। फिर खाना खाते हुए वो आइड्रिस से पूछता है कि आइड्रिस, तुम आज रात कब सोने वाली हो? आइड्रिस कहती है कि मैं थोड़ा सा खाने के बाद फिर सो जाऊंगी। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? खालिद कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता था कि मुझे हमारे रूम में कब आना है। तो ये सुन के आइड्रिस बहुत ज़्यादा ब्लश हो गई और कहती है कि तो तुम ये कह रहे हो कि तुम आज हमारे बेडरूम में सोने वाले हो? खालिद कहता है हाँ। आइड्रिस सोचती है कि क्या मैंने उसे पहले जो कहा था इसलिए वो ऐसा कर रहा है। मतलब गार्डन में आइड्रिस ने पूछा था ना कि तुम हमारे बेडरूम में क्यों नहीं सोए थे और ब्रेकफास्ट के लिए भी तुम क्यों नहीं आए थे। तो आइड्रिस अभी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगी थी कि ओह, मैंने ऐसा कहा था। फिर वो खालिद से कह ही देती है कि हाँ तो फिर ठीक है, मैं हमारे बेडरूम में डिनर के बाद तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और वो सोचती है कि मैं उसका इंतज़ार करूँगी, मैंने इतने सारे लोगों के सामने ऐसा कैसे कह दिया। खालिद उसकी ओर स्माइल करके कहता है कि अच्छा, तो मैं जल्दी वहाँ पे आ जाऊँगा ताकि तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। आइड्रिस सोचती है कि वो ज़रूर ही साथ सोने की बात तो नहीं कर रहा है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। आई एम श्योर मुझे जल्दी ही इस बारे में पता चल जाएगा। और ऐसी थोड़ी बात है कि हम पहले कभी साथ में सोए नहीं है। फिर आइड्रिस अपने रूम में जाके बात ले रही थी और वो खालिद के बारे में ही सोच रही थी कि नहाने के बाद मैं उसे देखूंगी। और वो मन में बोलने की जगह लाउडली बोल देती है कि क्या इसलिए ही मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। तो एल्जा कहती है कि क्या आपने कुछ कहा योर हाइनेस? आइड्रिस कहती है नहीं, कुछ भी नहीं। वो एल्जा को इस बारे में नहीं बताना चाहती थी, लेकिन एल्जा कहती है कि हाँ, मुझे याद आया, मैंने सुना है कि आज ड्यूक ब्राइडल चैम्बर में सोने की प्लानिंग कर रहे हैं। आइड्रिस कहती है ओह, तो तुम्हें पता चल गया। बातें सच में बहुत तेज़ी से फैल जाती है। और वो मन में बोलती है कि ओह नहीं, उसे तो ऑलरेडी पता है। एल्जा कहती है कि मैं ये देख सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, इस बारे में चिंता मत करिए, मुझे एंजाइटी मिटाने वाला एक्यूप्रेशर पता है। और वो आइड्रिस का हाथ पकड़ के उसे मसाज करती है। आइड्रिस कहती है कि एल्जा, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मुझे कुछ हो गया है? एल्जा कहती है कि आप अभी बहुत यंग हो और ये नॉर्मल बात है कि आप अनफेमिलियर चीज़ों से नर्वस हो रही हो, या फिर शायद आप अब भी अपनी वेडिंग नाइट के बारे में सोच रही हो। वो आपका फर्स्ट टाइम था तो ज़रूर ही वो आपको ऑकवर्ड लगा होगा। आइड्रिस कहती है एक्चुअली मुझे वो इतना भी बुरा नहीं लगा था। तो एल्जा सरप्राइज रहेगी कि क्या, और आइड्रिस एम्बैरस होगी कि नहीं, कुछ भी नहीं। और वो सोचती है कि पास्ट में हम काफ़ी बार साथ में सो चुके हैं, लेकिन पहले कभी मुझे इस तरह का फील नहीं हुआ था। एल्जा आइड्रिस को वार्डरोब मेड के बारे में बता रही थी, जो मेड आइड्रिस के कपड़े चुनती है कि उसे आज कौन से कपड़े पहनने हैं। उन लोगों ने जब ये न्यूज़ सुनी कि आज खालिद ब्राइडल चैम्बर में सोने वाला है तो वो लोग भी बहुत ही हार्ड वर्क करने लगी कि आज आइड्रिस को कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। तो आइड्रिस कहती है कि क्या इतना जल्दी उन लोगों को भी कैसे पता चल गया, वो तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही तो हुआ था। तो एल्जा कहती है कि सब लोग आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है
और उसने आइड्रिस को वो ड्रेस पहना दिया जो वार्डरोब मेड ने उसके लिए तय किया था। आइड्रिस कहती है कि ये आउटफिट किसने चूज़ किया, तो एल्सा हंसती हुई कहती है कि इस खास ओकेशन के लिए वार्डरोब मेड ने स्पेशली आपके लिए इसे चूज़ किया है। तो आइड्रिस सोचती है कि मुझसे ज़्यादा दूसरे लोग इस बात को लेकर इतने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड है। एल्सा कहती है कि क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा तो मैं जाके दूसरा ले आती हूँ। आइड्रिस कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैंने इसे पहन ही लिया है और वैसे भी चेंज करने का टाइम नहीं है और ऊपर से मुझे जल्दी ही ब्रीडर रूम में जाना होगा। खालिद अभी वहाँ पहुँचता ही होगा और वो अपने बेडरूम में गई। तब वहाँ ऑलरेडी खालिद उसका इंतज़ार कर रहा था और उसके आते ही वो उसकी ओर स्माइल करके कहता है कि फाइनली आइड्रिस तुम आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।